नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज में एक बार फिर से आज आपका स्वागत है। तो आज बात करेंगे पितृपक्ष की अमावस्या की कि ये अमावस्या कब आती है और इस दिन हमें पितरों की पूजन तर्पण कैसे करना चाहिए, हमें क्या दान देना चाहिए और पितृपक्ष की अमावस्या का क्या महत्व है और इस दिन हमें ऐसा विशेष क्या उपाय करना चाहिए कि जिससे जो हमारे पितृजन हैं वो प्रसन्न होकर जाएं और हमें इस दिन क्या नहीं करना चाहिए। सब्सक्राइब करें चीको रेसिपीज़ को और बेल आइकन को टैप करें मेरी हर वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हिंदू पंचांग के अनुसार अश्विन मास की अमावस्या को सर्वपितृ अमावस्या या पितृ विसर्जन अमावस्या कहा गया है। इस दिन श्राद्ध का समापन होता है, यानी कि पितृपक्ष का समापन होता है। इसलिए इस दिन पितरों की पूजा का जो है वो विशेष महत्व है। श्राद्ध का समापन होने के कारण पितृलोक से आए पितृजन अपने लोक को लौट जाते हैं। पितरों का तर्पण में इस दिन बहुत ही बड़ा महत्व है। शास्त्रों में इस अमावस्या को मोक्षदायिनी अमावस्या भी कहा गया है। जन्म कुंडली में बने हुए पितृ दोष से मुक्ति दिलाने के साथ साथ पिंडदान तर्पण श्राद्ध के लिए ये उत्तम और अक्षय फलदायी मानी गई है। तो अमावस्या के दिन आपको अपने पितरों का पूजन कैसे करना है, पितरों का तर्पण कैसे करना है। तो जैसे कि आपने पूरे जो 15 दिन श्राद्ध के होते हैं, अमावस्या पर जो श्राद्ध है उसकी समाप्ति होती है। जैसे पूरे दिन 15 दिन के अंदर अंदर आपके जो श्राद्ध आते हैं, आप किसी कारणवश कोई श्राद्ध नहीं कर पाए तो आप वो श्राद्ध अमावस्या के दिन कर सकते हैं। या आपके घर में जैसे कोई बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी मृत्यु हो चुकी है लेकिन आपको उनकी तिथि याद नहीं है, तो उनका श्राद्ध भी आप अमावस्या के दिन कर सकते हैं। किसी के घर में जैसे अकाल मृत्यु हुई है या आपको जो भूले भटके आपके जो पितृजन हैं आपको पता नहीं है, तो उनका भी श्राद्ध आप अमावस्या के दिन कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि आपको श्राद्धों की अमावस्या के दिन क्या पूजा करनी चाहिए, कैसे जो पूजन तर्पण करना चाहिए। तो अमावस्या के दिन आप सुबह जल्दी उठें, साफ सुथरे वस्त्र पहने, उसके बाद आपने रसोई घर में जाकर अपना जो भोजन तैयार करना है अमावस्या के लिए, अपने पितरों के लिए जो भी श्राद्ध तैयार करना है, पितरों का श्राद्ध करें, भोजन तैयार करें। और कुछ लोगों के जैसे अमावस्या के दिन जो जैसे गौ ग्रास निकाला जाता है, तो कुछ लोग तो खाली गाय को ही देते हैं, लेकिन कुछ लोग कौओं को भी देते हैं, कुत्ते को भी देते हैं और गाय को भी देते हैं। लेकिन हमारे घर में जो परंपरा है, अमावस्या के दिन सिर्फ हम जो गौ ग्रास निकालते हैं जिसे बोला जाता है, तो वो हम सिर्फ गाय को ही देते हैं। तो आपको जैसे आपके घर में परंपरा हो आप वैसे ही करें। आप एक थाली लें, उसमें आपको जो भोजन गौ ग्रास के लिए निकालना है उसे निकालें। एक लोटे में पानी लें, थोड़े से जौ लें, काले तिल जरूर लें, काले तिल जरूर लेने चाहिए तर्पण के लिए। हाथ में काले तिल और जौ लेकर और थोड़ा सा उन पर पानी डालकर जो जिन भी पितरों के नाम से आपने जो तर्पण कर रहे हैं उनका नाम लेकर, और जो हाथ में आपने जौ तिल और पानी लिया है उसको उस थाली के ऊपर से वार कर हाथ जोड़ें और वो तिल और जौ है उसी पर डाल दें और अपने पितरों से ये आशीर्वाद मांगे कि हमें वो हमेशा खुशहाल रखें और जो अपनी जो आशीर्वाद है हम लोगों पर हमेशा बनाए रखें। तो इस तरह से आपको जो पूजन तर्पण करना है, फिर वो जो भोजन आपने निकाला होगा, खीर और पूरी ही निकाली जाती है। तो बाकी आपके जो परंपरा है या जो रिवाज है आप उसी हिसाब से निकालें। फिर जो हमने वो भोजन निकाला होता है वो गाय को, कुत्ते को या जो आपने कौओं को देना है उसी में दिया जाता है। और फिर आपको करना क्या है, पूरा उस दिन भोजन बनाया जाता है, फिर आपको वो भोजन जो है वो ब्राह्मणों को दान देना होता है। तो ब्राह्मणों को एक थाली भोजन दान दे, किसी जरूरतमंद को भी अन्न का दान और वस्त्र का दान जरूर देना चाहिए। जब भी आप कोई भी दान दे, जैसे अमावस्या को आप भोजन का दान देंगे, अन्न का दान देंगे या वस्त्र का दान देंगे, तो साथ ही साथ आपको ये ध्यान जरूर रखना है कि आपको दक्षिणा जरूर देनी ही देनी है।
जैसे अभी तो जैसे कोरोना काल चल रहा है, इस टाइम पे कोई भोजन बना हुआ नहीं दे सकते, तो आप सूखा भोजन किसी भी ज़रूरतमंद को या किसी ब्राह्मण को दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरा भोजन बनाकर ही देना है, थाली निकाल कर देनी है, ऐसा नहीं है। आप सूखा भोजन जैसे आटा, चावल, चीनी, घी, मसाले ये दान में दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे साथ में आपको दक्षिणा जरूर देनी है। दूसरा आपको ये करना है कि जैसे अमावस्या के दिन आपको एक तो सर नहीं धोना है, कपड़े भी आपको नहीं धोने हैं। कहते हैं कि जो अमावस्या का दिन होता है ये हमारा पितरों का दिन होता है, तो इस दिन हम सर धोते हैं और अगर कपड़े धोते हैं तो कहते हैं कि जो मैल निकलती है वो हमारे पितरों को जाती है। तो इस दिन हमें सर और जो कपड़े हैं वो नहीं धोने चाहिए। और इस दिन दान तो मैंने बताया ही, आपको अन्न का दान देना चाहिए, वस्त्र का दान देना चाहिए, आप चप्पल का दान भी दे सकते हैं और दक्षिणा भी आपको जरूर देनी है। तो जरूरी नहीं है कि आपको ये दान ब्राह्मण को ही देना है, ब्राह्मण को भी दे सकते हैं। अगर ब्राह्मण जैसे कोरोना काल में नहीं ले रहे हैं तो किसी भी जरूरतमंद को ये जो सूखा अन्न है उसका दान आप दे सकते हैं। तो चलिए एक बात और बताती हूँ कि मैंने बताया कि आपको भोजन तैयार करना है, तो कोशिश करें अमावस्या के दिन सुबह उठ के आप भगवान श्री हरि का नाम लेते रहें, अपने पितरों को याद करते रहें। तो श्राद्ध के दिन या अमावस्या के दिन आप जो भी श्राद्ध का भोजन बना रहे होंगे पितरों के लिए, तो उस दिन आपको बड़े खुश होकर भोजन बनाना चाहिए। कुछ चिड़चिड़ापन नहीं होना चाहिए, गुस्सा नहीं आना चाहिए, क्रोध नहीं आना चाहिए। तो जो पितृजन है वो आपसे विशेष रूप से प्रसन्न होंगे, क्योंकि जब पितृजन हमारे घर पर आते हैं वो देखते हैं कि सभी जो घर के हमारे परिजन हैं वो बड़े खुश होकर हमारे लिए भोजन तैयार कर रहे हैं, तो जो पितृ हैं वो प्रसन्न होकर जाते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि आप प्रसन्न होकर भोजन बनाएं, अपने पितरों को याद करें और अमावस्या के दिन अपने पितरों का, भूले भटके हुए पितरों के नाम से अन्न का दान करें, भोजन का दान करें या वस्त्र का दान जरूर करें। तो चलो आज ये भी बता देती हूँ कि पितृदोष क्यों लगता है। वैसे भी ये श्राद्धों की अमावस्या है, इसमें अगर आप पितृदोष का उपाय करते हैं तो जो पितृदोष होता है वो समाप्त हो जाता है। तो पहले बात कर लेते हैं कि पितृदोष क्यों लगता है। तो जहाँ तक मैंने सुना है, कहते हैं कि जब पितृ जो है हमारे घर पर आते हैं वो देखते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं, जैसे कुछ आजकल के जो बच्चे हैं वो अपने श्राद्ध नहीं करते हैं, वो इन सब चीज़ों को मानते ही नहीं है। कुछ लोग बहुत अच्छे से करते हैं, कुछ लोग नहीं भी करते हैं, वो सोचते हैं कि चलो क्या करना श्राद्ध वगैरह। तो जो लोग अपने पितरों का, अपने पूर्वजों का श्राद्ध नहीं करते हैं, तो जो पितृलोक से हमारे पितृजन आते हैं वो हमारे घर के दरवाजे पर आते हैं और वो देखते हैं कि हमारे परिजनों ने हमारे लिए कुछ भी नहीं बनाया, हमारे को याद तक नहीं किया, तो वो बड़े दुखी होते हैं और उनकी आंखों से आंसू बहते हैं। जो उनकी आंखों से दुखी होकर आंसू बहते हैं तो इस कारण वो हमें पितृदोष लग जाता है। तो पितृदोष की मुक्ति का यही उपाय है कि जो पितृ हैं उन्हें प्रसन्न रखें, अमावस्या के दिन पितरों के नाम से दान जरूर दें और अमावस्या के दिन हो सके तो गीता के अध्याय जरूर करें, जिससे कि पितरों को शांति मिलती है और जो हमारे पितृजन हैं हमारे घर से प्रसन्न होकर जाते हैं और वो हमें आशीर्वाद ही देते हैं। तो चलिए आपको बताती हूँ कि अमावस्या के दिन आपको ऐसा विशेष उपाय क्या करना है जिससे कि जो पितृजन हैं वो प्रसन्न होकर जाएं और हमें दुआएं देकर जाएं। तो आपको क्या करना है कि अमावस्या के दिन शाम को आपको एक 4 मुखी दिया लेना है। उस दिए को आपको देसी घी का दिया जलाना है। तो आपको अपने घर की चौखट पर उस दिए को रखना है और एक आपको लेना है पानी का लोटा। तो जो आपने दिया जलाया होगा उस दिए को पहले तो अपने घर की चौखट पर जलाना है और पानी का लोटा भी आपको वहीं पर रखना है। तो आपको ये जो करना है दिन ढलने से पहले ही कर लेना है, यानी कि संध्या के समय आपको ये करना है। तो आप अपने घर की चौखट पर वो दिया जलाएंगे और हाथ जोड़कर बोलेंगे कि आज शाम से ये पितृपक्ष समाप्त हो रहा है, तो आप अपने लोक को वापस जाएं और आप हमें ऐसा आशीर्वाद देकर जाएं कि जिससे हमारे घर में सुख, शांति, समृद्धि बनी रहे और जो आपका आशीर्वाद है पूरे साल हम पर बना रहे, ताकि आने वाले साल में हम पितृपक्ष के दौरान आपको फिर आमंत्रित करें। तो ऐसा बोलकर आपको अपने पितृजनों को विदा करना है। फिर उसके बाद आपको वो चौमुखी दिया उठाना है, घर के पास कोई मंदिर है तो वहाँ लेकर जाना है और जो पानी का भरा हुआ लोटा है वो भी वहीं लेकर जाना है।
तो जो दिया है आपको वो भगवान श्री कृष्ण के पास या भगवान श्री विष्णु की कोई प्रतिमा होगी वहाँ पर रख कर आना है, यानी कि जो दिया आपको रख कर आना है वो मंदिर में रख कर आना है। और जो पानी से भरा हुआ लोटा है उसे आपको पीपल में दे देना है, यानी कि पीपल में आपको जल चढ़ाना है। और सुबह जब आप अमावस्या का श्राद्ध करके हटेंगे या अमावस्या का जो पूजन तर्पण करके चुकेंगे तब भी आपको जो पीपल के अंदर जल जरूर चढ़ाना है। तो शाम को भी आपको वही लोटे वाला जल है पीपल में चढ़ा कर आना है। तो ऐसा आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके घर में कितना आश्चर्यजनक तरीके से बदलाव होगा। जो आपके पितर हैं वो आपसे बहुत प्रसन्न होंगे। तो जो पानी का लोटा मैंने आपको बोला है रखना है, तो पितरों के लिए इसलिए रखना है कि ताकि जो आपके पितर हैं वो तृप्त होकर जाएं आपके घर से। तो जो मैंने आपको दिया की बात बोली है, तो दिया इसलिए है क्योंकि आपके पितरों को रोशनी में जाने का रास्ता दिखाएं। तो बस आपको ये विशेष उपाय जरूर कर लेना है। और आपको अन्न का दान, भोजन का दान, फिर से कह रही हूँ, जरूर करना चाहिए अमावस्या के दिन। और जो दान दक्षिणा है वो भी जरूर देनी चाहिए। तो बस अमावस्या के दिन आपको ये सिंपल सा साधारण सा करना है। ये सब करेंगे तो जो आप देखेंगे आपकी कुंडली में जो पितृ दोष है या मातृ दोष है तो उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमेशा की तरह अपने सुझाव देते रहें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।